सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव भगवान, जय बजरंगबली हनुमान, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभचार से। हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। इसे पूरे जोश के साथ अपनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी सफलता बनती हैं। मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। सकारात्मक सोच से हर काम आसान हो जाता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जीतने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है। आपका कल खुशियों और सफलता से भरा हो। आज का पंचांग बैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी, सिद्धार्थी संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पराभव संवत्सर बैशाख, सप्तमी तिथि 8:39 PM तक, उपरांत अष्टमी, नक्षत्र पुनर्वसु 8:49 PM तक, उपरांत पुष्य, सुकर्मा योग 6-7 AM तक, उसके बाद धृति योग 2-3-32 AM तक, उसके बाद शूल योग, करण गर 9:45 AM तक, बाद वनिज 8:39 PM तक, बाद विष्टि, राहु 2 PM से 3:36 PM तक। सूर्य ग्रह आपके भाग्य तथा कर्म भाव में रहेंगे। इन दोनों ही स्थितियों को अनुकूल माना जाएगा। हालांकि महीने के पहले भाग में सूर्यदेव उच्च और दूसरे पक्ष में दशम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम देंगे। मंगल देव महीने की शुरुआत में आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं बाद में मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। हालांकि भाग्य भाव में भी मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस तरह मंगल कमजोर और इसके बाद औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुध ग्रह आपके भाग्य भाव में रहेंगे और ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, लेकिन बीच में बुध ग्रह आपके दशम भाव में रहेंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। बुध की लाभ भाव में उपस्थिति भी शुभ कही जाएगी। इस तरह से महीने के पहले हिस्से में बुध ग्रह औसत या औसत से कमजोर और महीने के दूसरे हिस्से में आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। कार्य क्षेत्र करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र इस दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सामान्य तौर पर शुक्र के लिए यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। हालांकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्र के अपनी राशि में होने के कारण अर्थात दशमेश का दशम भाव में होना अच्छा माना जाएगा। अतः कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में शुक्र पहले और बाद में अच्छे परिणाम देते रहेंगे। बात करें व्यापार की तो सप्तमेश शनि की स्थिति और सप्तम में राहु की स्थिति को देखते हुए बहुत सूझबूझ के साथ कार्यों में आगे बढ़ना होगा। किसी नए काम को लेकर कोई नया प्रयोग उचित नहीं रहेगा। ऐसा करके आप नुकसान उठाने से बच सकेंगे। व्यापार का कारक ग्रह बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि महीने के पहले हिस्से की तुलना में महीने का दूसरा हिस्सा व्यापार के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को ये महीना मिले जुले परिणाम देता रहेगा। लगातार मेहनत करने की स्थिति में नौकरी में जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आर्थिक जीवन को देखें तो लाभ भाव के स्वामी बुध तक सामान्य और इसके बाद मजबूत स्थिति में होंगे। इनकी स्थिति इस बात की तरफ संकेत करती है कि महीने के पहले पक्ष में धन कमाने के मार्ग में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा आपको अच्छी आमदनी करवा सकता है। धन के कारक बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल रहेगी, अतः यहां से भी आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छी आमदनी होने की संभावना है। साथ ही आपके लिए धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह ही है, इसलिए इन दोनों मामलों में परिणाम
एक जैसे रहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि बुध देव पूरे महीने ही आर्थिक जीवन में काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम देंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर भी इस महीने पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको आर्थिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देंगी। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर लगातार बनी हुई होगी, जो धन संचय में कुछ समस्याएं दे सकती है। प्रेम व वैवाहिक प्रेम जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंधों का कारक ग्रह शुक्र भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। ये दोनों स्थितियां ही प्रेम संबंधों के लिए अच्छी रहेगी। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि लगातार पंचम भाव पर बनी हुई होगी और ये लंबे समय तक रहेगी, लेकिन अन्य महीनों की तुलना में पंचमेश बृहस्पति और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र मजबूत स्थिति में होंगे, जो प्रेम संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं सगाई या विवाह से संबंधित मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। ऐसे में पहले शनि मंगल की युति को देखते हुए दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्तमेश शनि की स्थिति लगातार कमजोर बनी रहेगी और ऊपर से सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव भी शुभ नहीं कहा जा सकता है। उपाय: बंदरों को गुड़ खिलाएं। मंदिर में चने की दाल का दान करें। मांस मदिरा से दूर रहे और चरित्र को शुद्ध बनाए रखें।